रॉयल परिवार में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेईटी स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में। एक ऐसा बच्चा जो जेट की काउंसलिंग करवा रहा था, जिनका कहीं पर भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है या फिर हो गया है, उन सभी को स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आपके मन में आने वाले सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इस रॉयल परिवार के लिए कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कल पूरे राजस्थान में 405 नंबर के साथ में पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से टॉप करने वाले हमारे बच्चे शिवम नागर को मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह के अंदर मेवाड़ गौरव सम्मान दिया गया, जिसके अंदर हमारे जो है पंजाब है उनके राज्यपाल साहब थे, श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया साहब। इसके अलावा हमारे 3 सांसद, इसके अलावा उदयपुर के 2 एमएलए साहब, उदयपुर कलेक्टर साहब, आईजी, इसके अलावा एसपी साहब और भी बहुत सारे गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ये सम्मान दिया गया, क्योंकि इस बच्चे ने पूरे राजस्थान में एग्रीकल्चर में टॉप किया। इसके अलावा इस बच्चे का बीएचयू में भी सिलेक्शन हो गया, राजस्थान जो कॉलेज आर्ट्स उदयपुर इसमें भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इसके हाईएस्ट नंबर थे। लेकिन इस बच्चे ने कॉलेज जो चूज़ किया वो है पंतनगर उत्तराखंड, क्योंकि आईसीआर के अंदर इसकी बहुत अच्छी रैंक थी और आज बच्चा ये जो है आपका पंतनगर उत्तराखंड पढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का 2024 का बहुत ही गजब का रिज़ल्ट रहा है। हर साल ही रॉयल ने खुद के रिकॉर्ड तोड़े और इस बार भी तोड़े। आईआरआई न्यू दिल्ली और उनके जो भी कैंपस हैं उन सबको मिला के 30 से ऊपर बच्चे आईआरआई के कैंपस में पढ़ने जा रहे हैं इस साल 2024 में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ 40 से ऊपर, 35 से ऊपर, 30 से ऊपर रॉयलियंस के हैं। एक अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अगर 30, 35, 40, 15, 20 इतने बच्चे एक-एक कैंपस में, राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर देश के जो टॉप कैंपस है अगर उनमें बच्चे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि रॉयल की पूरी टीम किस तरीके से मेहनत कर रही है और लगातार देश की हर यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजने का एक सफल काम कर रही है। लगातार हमारी टीम जो है सक्सेस हो रही है। जेईटी की अगर बात करोगे तो उदयपुर कॉलेज है, इसमें 60 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से गए हैं। हज़ारों की संख्या में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। उन सब के पीछे एक डेडिकेशन है जो स्टाफ और बच्चों ने मेंटेन किया है पूरी साल। जी हाँ, बिना डेडिकेशन के, बिना लगन के, बिना प्रॉपर कंटेंट के, बिना प्रॉपर टेस्ट सीरीज के, बिना मोटिवेशन के, बिना माहौल के, इतनी संख्या में, इतने टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जिनको इस साल अपने सपनों की यूनिवर्सिटी नहीं मिली है, तो कोई भी बच्चा चिंता नहीं करे, 2025 आपका होगा। बस आपको एक नए सिरे से शुरुआत करनी है और लगातार अपने लक्ष्य के लिए, उसको पाने के लिए प्रयास करना है। अब हम आगे चलते हैं और स्पोर्ट काउंसलिंग की बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है, मान लो मैंने अभी बीकानेर में एडमिशन ले रखा है, तो मैं स्पोर्ट काउंसलिंग नहीं करा सकता। सर मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है और मैं स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेफ्ट योर कॉलेज। इस टाइम जो आपने कॉलेज ली है, उसको आपको पहले छोड़ना पड़ेगा। इसका मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। 19 तारीख तक, आज 18 तारीख होगी, 19 तारीख तक दिन में 2 बजे तक आपको एक एफिडेविट के साथ में वहाँ के डीन, वहाँ का जो भी ऑफिसर है कॉलेज का, उनसे मिलके एप्लीकेशन देके आपको अपना नाम कटवाना होगा और 2 बजे बाद में 2 से लेके 4 बजे तक ये जो ऑफिसर है जहाँ आपने नाम कटवाया है, ये जेट कोऑर्डिनेटर ऑफिस में जेट कोऑर्डिनेटर जो सर हैं, उनका जो ऑफिस है, उनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर ये जो है अपडेट करेंगे कि हमारे नाम से ये एक्स नाम का बच्चा हट चुका है। उसके बाद में वो सीट जो है आपके लिए जो है स्पोर्ट राउंड जो चलेगा, उसके लिए जो है अवेलेबल हो जाएगी और आप सर मतलब सर कि हम कैसे जो है, क्या फॉर्मेट में जो है हम लेके जाएँ, तो ₹50 के एफिडेविट के ऊपर आपको ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा आपको, ये डिटेल भर के उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको देनी है और उसके बाद में आपका वहाँ से जो है नाम कट हो जाएगा। सर ये स्पोर्ट काउंसलिंग कब से शुरू होगी?
तो स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए पहली बात तो ये है कि सर मैंने पहले जो है फॉर्म भर रखा है। क्या भर रखा है? ऑप्शन फॉर्म भरा था और मुझे कॉलेज नहीं मिली, या मिली तो मैंने छोड़ दी, या मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई। काउंसलिंग तो करवाई थी, उसके बाद मेरे को फर्स्ट राउंड में मिली तो फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब कि सर जब हम ये करवाने जाएँगे स्पोर्ट काउंसलिंग, तो क्या हमें दोबारा ऑप्शन फॉर्म भरना है? बिल्कुल भरना है। कब से भरना चालू होगा? 23 सितंबर से 23 से आपका जो है ऑप्शन फॉर्म भरना चालू होगा और इसकी लास्ट डेट है 27, 27 तारीख तक आपको ऑप्शन फॉर्म दोबारा भरना है। 19 तारीख को ये लास्ट डेट है, तो आप मान के चलो 19 तारीख शाम को या 20 सितंबर को अपने पास यही पोर्टल के ऊपर लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी जो है सीट खाली है। जो सीट अवेलेबल रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फिर वापस ऑप्शन फॉर्म भरना है। मैं वैकेंट सीट के ऊपर आपको ऑप्शन फॉर्म में कैसे चॉइस भरनी है, कौन सी को प्रायोरिटी देनी है, वो पूरे एक बार दोबारा जो है लिस्ट बना के आपको बता दूँगा। कौन-कौन सी सरकारी कॉलेज में कितने सीट खाली है, वो भी मैं आपको विशेष तौर पे बता दूँगा, ठीक है? हमारी टीम इस पे आपको जानकारी देगी। अब है 27 तक हो गया, 1 अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उस टाइम आपको सीट एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है? एक्सेप्ट कर लोगे आप, तो आपको 4 अक्टूबर को जो है क्या करना है, मतलब 4 अक्टूबर तक आपको सीट एक्सेप्ट कर लेना और फिर डिपॉज़िट कर देना है। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करने जाना है 7 अक्टूबर को। देखो 23 सितंबर से प्रक्रिया चालू हुई, 7 अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। अब मान लो किसी बच्चे ने यहाँ तक प्रक्रिया फ़ॉलो की लेकिन कॉलेज में नहीं गया कि नहीं यार मैं तैयारी करूँगा लॉन्ग ईयर की, या फिर मैं कोई अदर डिप्लोमा करूँगा, मुझे नहीं करना है, दिमाग घूम गया उसका। इसका मतलब फिर सीट खाली रही, तो जो सीट फिर खाली रहेगी उनके ऊपर वापस आपकी सेकंड लिस्ट निकल जाएगी और उसके लिए आपको 9 को निकलेगी, 11 तक आपको क्या करना है, फिर डिपॉज़िट करवा देना सीट एक्सेप्ट करके और वापस कॉलेज में 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर के बाद में राजस्थान के अंदर जेईटी के थ्रू जो भी एडमिशन होंगे वो हो जाएँगे। उसके बाद में भी अगर कोई सीट खाली रहेगी तो पूरे सेशन खाली ही चलेगी। इसके बाद में और तीसरी काउंसलिंग जनरल वे में नहीं होगी। ये मान के चलो कि ये अंतिम काउंसलिंग है। आ गई बात समझ में? अब हम आगे के वीडियो में बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आइए जानते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु विकल्प फॉर्म जो कि कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया। अब कौन-कौन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो, तृतीय आवंटन के बाद भी सीटें रिक्त रहने की स्थिति में उन्हें इस विकल्प फॉर्म के द्वारा भरा जाएगा। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म निश्चित कार्यक्रम के अनुसार भरा जाएगा। डेट मैंने आपको बता दी। अंतिम ऑनलाइन विकल्प फॉर्म हेतु केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो पूर्व में विकल्प फॉर्म भरने से वंचित रह गए। मान लो मेरे एग्जाम दिया और मैंने काउंसलिंग करवाई ही नहीं, तो एक तो वो तो पहला काम तो हो गया कि वो बच्चा एलिजिबल है। ठीक है। दूसरा दूसरा कैंडिडेट है जिनको प्रवेश नहीं मिला। जैसे मैंने चॉइस भरी थी लेकिन मुझे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी मिली ही नहीं। जैसे मान लो मुझे गवर्नमेंट में जाना था और यूनिवर्सिटी में जाना था, मेरे 200 और 5 नंबर थे और मैंने केवल 5 चॉइस यूनिवर्सिटी की भरी नॉर्मल सीट की, तो मुझे नहीं मिला, तो वापस मैं भर सकता हूँ। या फिर जो रिपोर्ट करने से वंचित रह गए, आप गए ही नहीं, मान लो घर में कोई ऐसी कैजुअलिटी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आप नहीं जा पाए, तो वो बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। संस्थानों में प्रवेशरत अभ्यर्थी अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत विकल्प फॉर्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब जिसका ऑलरेडी एडमिशन, जैसे मान लो किसी का सिक्कर हो सका, फतेहपुर सिक्कर में हो रखा है और वो चाहता है, तो वो एलिजिबल नहीं है, इन्होंने बोल दिया। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म 5,000 रुपये प्लस बैंक शुल्क यदि कोई हो तो ऑनलाइन जमा कराने के बाद ही रह जाएगा। मतलब काउंसलिंग कराने के लिए दोबारा 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कि सर जिसको कॉलेज पहले से मिल रखी है, तो वो नहीं आएगा, तो उसका कोई उपाय मैंने पहले बताया, यू हैव टू लेफ्ट, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का तरीका भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बाकी कोई चारा नहीं है। प्रथम प्रथम विकल्प फॉर्म भरने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं हुई थी, उन्हें दोबारा 5,000 रुपये जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उन्हें नया विकल्प फॉर्म भरना होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपने पहला फॉर्म भरा था और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, 5,000 आपकी लगी हुई है एक, अब आपको दोबारा 5,000 जमा नहीं कराना है, लेकिन आपको ऑप्शन फॉर्म दोबारा भरना है।
सर मैंने पहली काउंसलिंग तो करवाई थी, मुझे कॉलेज में मिली लेकिन प्राइवेट थी या सरकारी नहीं वाली थी, मैं गया नहीं। तो अब मुझे 5,000 दोबारा जमा कराना है? हाँ, बिल्कुल जमा कराना है आपको बेटा, ठीक है? ये मौका केवल उसी को मिलेगा 5,000 नहीं देने का जिसने दे रखा है लेकिन उसको कोई कॉलेज नहीं मिली। अभ्यर्थी समय-समय पर दिनांक, प्रणाली यानी सिस्टम एवं किसी अन्य इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन मतलब चेंजेज़ के लिए वेबसाइट देखते रहिए आप लोग। किसी भी किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना का समय ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपको हर चीज़ों का ध्यान रखना है, जागरूक रहना है। कई बार जो है टाइम टेबल चेंज भी हो जाता है, तो वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना है। वैसे भी आप लोग संस्थान से जुड़े हुए हो, तो आप लोग चेक करते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको जागरूक रहना है, ये उनका कहना है। तो कुल मिला के जेट स्पोर्ट काउंसलिंग से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। पुनः एक बार सारांश में देख लेते हैं। जिस बच्चे को अभी कॉलेज मिल रखा है, वो बच्चा पहले कॉलेज छोड़ेगा फिर स्पोर्ट में आ सकता है। अगर आपको कॉलेज छोड़ दिया आपने और आपको स्पोर्ट में कोई कॉलेज नहीं मिली, तो आप वापस उस कॉलेज में नहीं जा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो भी आप कर सकते हो। पहले में कोई कॉलेज नहीं मिली, तो भी कर सकते हो। पहले में आप रिपोर्टिंग कराने नहीं गए, तो भी जो आप कर सकते हो। ₹5,000 सभी बच्चों के लगेंगे एक्सेप्ट ऐसा बच्चा जिसने पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, ₹5,000 लग गए, जो चॉइस भरी वो कॉलेज नहीं मिली, तो उसके 5,000 नहीं लगेंगे। बाकी सभी तरीकों के सभी केसेज़ के अंदर बच्चों के जो है वापस ₹5,000 जमा होंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अभी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के साथ जुड़ के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।